क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज if a equal to 3i plus 2j plus xk and b equal to I minus j plus k for some real x, then mod of a cross b is equal to r is possible if हमें r की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। ओके, ठीक है। और हमारे दो वेक्टर्स गिवन है a एंड b, जहां पे r क्या है हमारा एक रियल नंबर है। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन वेक्टर्स आर, ए वेक्टर हमारा क्या है, ए इक्वल टू 3i प्लस 2j प्लस एक्स के। ओके, वेक्टर बी क्या गिवन है, बी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। ओके, अब क्या निकालेंगे हम, ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए हम डिटरमिनेंट लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखिए यहां पे आई होगा, देन जे, देन के। ओके, अब चलिए हम आई जे और के कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, 3 2x 1 minus 1 एंड 1। ओके, चलिए अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। ए क्रॉस बी इक्वल टू आई इंटू 2 प्लस एक्स माइनस जे इंटू ब्रैकेट 3 माइनस एक्स, देन प्लस के ब्रैकेट -3 -2। ओके, क्या गया वैल्यू, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू x प्लस टू आई प्लस एक्स माइनस 3 जे माइनस 5 के। ओके, अब क्या करेंगे हम, मॉड निकालेंगे ए क्रॉस बी का। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, देन प्लस एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, देन प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, चलिए x प्लस 2 का स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या आता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x, देन प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का स्क्वायर कर रहे हैं आप। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, देन प्लस 25। ओके, क्या गया, अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 प्लस 9 प्लस 25। ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, देखिए इनको ऐड कर लेंगे इन तीनों को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 2x स्क्वायर माइनस 2x
2x² माइनस 2x प्लस 38। ओके, अब देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम प्लस 1/2 और -1/2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, हमें क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 2x² 2x² माइनस 2x प्लस 1/2 एंड -1/2 प्लस 38। ओके, अब इन तीनों में से हम क्या ले लेंगे, 2 को कॉमन, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, 2 को जब हमने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, x² माइनस एक्स प्लस 1/4। ओके, देन इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 75 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब चलिए आगे देखते हैं, वैल्यू क्या आ गई हमारी, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू, ये किसका स्क्वायर है, x माइनस 1/2 का। ओके, देन प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखिए जो हमारा मॉड ए क्रॉस बी है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, ये हमारी ए क्रॉस बी की मॉड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ए क्रॉस बी के मॉड का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, जो हमारा ए क्रॉस बी का मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 75 डिवाइड बाई 2। कब होगा ये वैल्यू, जब हमारे एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1/2 एट एट x इक्वल टू 1/2 मॉड ए क्रॉस बी, ए मॉड ए क्रॉस बी इज मिनिमम। ओके, so we can say that r is greater than equal to 5 root 3 by 2. Okay, this is our required solution. R is greater than equal to 5 into under root of 3 by 2. Okay, so our right answer will be, कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, चलिए मैच करते हैं। So our right answer will be option number D. R is greater than equal to 5 into root 3 by 2. Okay. Our question number 2 is, if a unit vector A makes angle pi by 3 with I and pi by 4 with J and theta is a set of 0 to pi with K. ओके, थीटा एंगल K से बना रहा है, देन ए वैल्यू ऑफ थीटा इज, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या गिवन है, गिवन यूनिट वेक्टर, गिवन यूनिट वेक्टर A, given unit vector A makes an angle pi by 3 with I. Okay, and pi by 4 with
जे एंड थीटा किसका सेट है? थीटा इज ए सेट ऑफ 0 टू पाई, ओके, विथ के के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है ए, ठीक है, जो हमारा यूनिट वेक्टर ए है, आई के साथ पाई बाई 3 एंगल बना रहा है, जे के साथ पाई बाई 4 एंड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वैल्यू ऑफ थीटा, ओके। एज वी नो दैट वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू होता है 1, ओके। हियर अल्फा, बीटा and gamma are angles made by vectors, okay। अल्फा बीटा गामा क्या है? एंगल मेड बाय वेक्टर्स विथ रेस्पेक्टिवली आई, जे एंड के, ओके। तो चलिए अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पुट करते हैं हम इस क्वेश्चन में और सॉल्व करते हैं, देखते हैं थीटा की वैल्यू क्या आती है। देखिए अल्फा इक्वल टू है पाई बाई 3, बीटा हमारा पाई बाई 4 और गामा किसके बराबर गिवन है? गामा इक्वल टू थीटा, ओके। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं इस फार्मूले में, तो क्या आ जाएगी वैल्यू? कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2 का स्क्वायर, देन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं और थीटा की वैल्यू निकालते हैं हम, ठीक है। क्या आ जाएगा? 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओके। इन दोनों को हम उस साइड ले जाएंगे राइट साइड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4, ओके। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, ओके। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है? कॉस पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 की वैल्यू होती है 1/2, ओके। और जो है कॉस 2 पाई बाई 3 इज इक्वल टू होता है -1/2, ओके। देखिए जो हमारा 2 पाई बाई 3 मतलब 120 डिग्री, ओके, किस क्वाड्रेंट में? मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा कॉस क्या होता है? कॉस निगेटिव होता है, ठीक है।
तो वैल्यू किसके बराबर है, -1/2। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहां से cos थीटा, थीटा इक्वल टू आ गया 2π/3, और यहां से थीटा इक्वल टू π/3। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए मैच करते हैं। थीटा की वैल्यू क्या क्या आई है, एक आया है एक मिनट, थीटा इक्वल टू π/3 एंड थीटा इक्वल टू 2π/3। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, π/3 हमारा ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, 2π/3। ओके, our question number third is, if the volume of parallelepiped formed by the vectors I plus lambda j plus k and j plus lambda k and lambda I plus k is minimum। ओके, क्वेश्चन में हमारे क्या गिवन है, जो हमारा वॉल्यूम पैरेललोपाइड फॉर्म कर रहा है वो मिनिमम है। ओके, बाय यूजिंग वेक्टर्स I plus lambda j plus k and j plus lambda k and lambda I plus k। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बताना है, वैल्यू ऑफ लेमडा। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड formed by the vectors A, B and C is ओके, यह हमारे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड का फॉर्मूला होता है। ठीक, क्वेश्चन में हमारे कौन कौन से वेक्टर गिवन है, वेक्टर A इक्वल टू I प्लस लेमडा j प्लस k। ओके, वेक्टर B इज B इक्वल टू j प्लस लेमडा k एंड वेक्टर C इक्वल टू लेमडा I प्लस k। ओके, तो चलिए हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। वॉल्यूम V इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 लेमडा 1 0 1 लेमडा लेमडा 0 1। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको कवर करेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसको कवर करेंगे और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, लेमडा क्यूब। ओके, फिर उसके बाद इसको कवर करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस लेमडा। ओके, डिटरमिनेंट तो आप लोग सॉल्व कर ही लेते होंगे। ठीक है, बेसिक है। तो अब क्या करेंगे हम, देखिए हमारा वैल्यूम आ गया, वैल्यूम इक्वल टू 1 प्लस लेमडा क्यूब माइनस लेमडा। ओके, अब इसको हम लेमडा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, ऑन differentiating
with respect to lambda we get lambda के रेस्पेक्ट में जब हम इसको डिफरेंशिएट किए तो क्या मिला वैल्यू, एक मिनट, dv बाई डी लेमडा इज इक्वल टू 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 1। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फॉर मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा dv बाई डी लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करेंगे, dv बाई डी लेमडा को 0 से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी लेमडा की, लेमडा 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। ओके, अब आगे चलिए देखते हैं। अब क्या करेंगे हम, ये जो हमारा dv बाई डी लेमडा है, अगेन इसको हम लेमडा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, dv बाई डी लेमडा किसके बराबर था, 3 लेमडा स्क्वायर माइनस 1। ओके, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा, तो क्या आ जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 6 लेमडा। ओके, अब चलिए हम लेमडा की वैल्यू पुट करके चेक करते हैं क्या सॉल्यूशन आता है हमारा। देखिए, एक मिनट बच्चों, यहाँ डी लेमडा स्क्वायर, ओके, इक्वल टू 6 लेमडा। अब देखिए, एक बार हम लेमडा की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1 बाई रूट 3, फिर उसके बाद लेमडा की वैल्यू 1 माइनस 1 बाई रूट 3 पुट करेंगे। ओके, तो पहले चलिए पॉजिटिव वैल्यू लेमडा की पुट करके चेक करते हैं क्या वैल्यू आता है। जब यहाँ पे हम लेमडा की वैल्यू 1 बाई रूट 3 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रूट 3। ओके, विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, और जब हम लेमडा की निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे माइनस 1 बाई रूट 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 2 रूट 3। ओके, विच इज लेस देन 0। ओके, यहां लिख लीजिए आप लोग, फॉर लेमडा इक्वल टू 1 बाई रूट 3 एंड दिस इज आवर लेमडा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3। ओके, एक मिनट, लेमडा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 3। ओके, ये हमारा पॉजिटिव कब है, वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू लेमडा पॉजिटिव कब है वैल्यू, बताइए। एक मिनट यार, लेमडा स्क्वायर इज पॉजिटिव फॉर लेमडा इक्वल टू 1 बाई लेमडा इक्वल टू 1 बाई रूट 3। So we can say that, so volume V is minimum for lambda equal to 1 by
√3। ओके, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? चलिए चेक करते हैं। और राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, 1/√3। क्वेश्चन नंबर 4 इज let a equal to I plus 2j plus 4k b equal to I plus lambda j plus 4k and c equal to 2I plus 4j plus lambda square minus 1 के b कोप्लेनर वेक्टर्स। ओके, एबीसी क्या है? हमारे कोप्लेनर वेक्टर्स है। देन दी नॉन जीरो वेक्टर ए क्रॉस सी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, क्वेश्चन में क्या गिवन है? चलिए पहले लिख लेते हैं। गिवन ए बी और सी हमारे क्या है? को प्लेनर वेक्टर्स है। ठीक है, एबीसी हमारे क्या है? को प्लेनर वेक्टर्स हैं। और हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन में क्या गिवन है? ए क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए पहले हम डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर इक्वेट करते हैं। ए बी सी इक्वल टू 0, हमें पहले लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। देन वी फाइंड ए क्रॉस सी। ठीक है, चलिए डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। 1 2 4, देन 1 लेमडा 4 2 4 लेमडा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू? 1 इंटू इन ब्रैकेट इंटू लेमडा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 16, देन ब्रैकेट क्लोज। ओके, देन माइनस 2 इंटू इन ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर माइनस 1। एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर लीजिए, दिक्कत हो रहा है लिखने में। लेमडा स्क्वायर माइनस 1, देन माइनस 8, देन ब्रैकेट क्लोज, देन प्लस 4 इंटू 4 माइनस 2 लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वैल्यू क्या आता है। ठीक है, सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा? लेमडा क्यूब माइनस लेमडा माइनस 16, देन जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 लेमडा स्क्वायर प्लस 18 प्लस 18। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? प्लस 16 माइनस 8 लेमडा इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व करिए, देखते हैं फाइनल एक्सप्रेशन क्या आता है। लेमडा क्यूब, ठीक है, यहाँ लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा स्क्वायर बचा माइनस 9 लेमडा प्लस 18। ओके, विच इज इक्वल टू 0। ये हमारा 18 है। ठीक है, अब क्या, इसमें से हम लेमडा स्क्वायर को कॉमन लेंगे और इसमें से 9 को। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? लेमडा स्क्वायर इंटू लेमडा माइनस 2 देन माइनस 9 कॉमन ले लेंगे इसमें, तो क्या आ जाएगा? लेमडा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है,
क्या आ गई वैल्यू, λ-2 इंटू लेमडा स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, λ-2 λ-3 इंटू λ+3 इज इक्वल टू 0। ओके, लेमडा की वैल्यू क्या गई, लेमडा इक्वल टू 2 -3 एंड +3। ओके, अब चलिए, अब हम लेमडा की जगह 2 -3 एंड 3 वैल्यू पुट करके सॉल्व करते हैं ए क्रॉस सी को। ठीक है, और ए क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इफ lambda इक्वल टू 2, लेमडा की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। वेक्टर हमारा क्या था, वेक्टर ए इक्वल टू था आई प्लस 2j प्लस 4k। ओके, वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस लेमडा जे प्लस 4k। ओके, एंड सी इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस लेमडा स्क्वायर -1k। ओके, ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। इसमें हम लेमडा की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। ठीक है, और ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक मिनट, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ए क्रॉस सी, चलिए लिख लेते हैं आई जे एंड के। ठीक है, आई जे एंड के। वेक्टर ए लिख लीजिए, क्या है 1। वेक्टर ए का कोएफिशिएंट क्या है 1 2 एंड 4। ओके, अब जो हमारा वेक्टर सी है इसमें लेमडा की वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, जब लेमडा की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर -1 3। ठीक है, 2 4 3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इन ब्रैकेट 6 -16 माइनस जे इन ब्रैकेट 3 -8 देन प्लस के इंटू 4 - 4। ओके, वैल्यू क्या आ जाएगी, -10 आई प्लस -10 आई प्लस 5 जे। ओके, अब चलिए हम लेमडा की वैल्यू -3 और +3 रख के भी चेक कर लेते हैं। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, इफ लेमडा इक्वल टू प्लस या -3 पुट करते हैं, देन चेक करेंगे वैल्यू क्या आती है। ठीक है, जब लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे यहाँ पे या निगेटिव रखेंगे, ठीक है, दोनों ही केस में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्या सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 - 1 8 के। ओके, और इस केस में जब हमने 2 पुट किया था तो क्या आई थी वैल्यू सी की, सी इक्वल टू आया था 2i प्लस 4j प्लस 3k। ओके, अब चलिए डिटर्मिनेंट बना के हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं ए क्रॉस सी की वैल्यू क्या आती है। ए क्रॉस सी इज इक्वल टू आई जे के, कोफिशिएंट ऑफ ए क्या है 1
2 एंड 4। कोफिशिएंट ऑफ सी क्या आया? 2, 4 एंड 8। ओके, जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? चलिए सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि जो हमारा लास्ट 2 रोज हैं दोनों क्या है? प्रपोजन में है। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन जब हम ले लेंगे इसमें से तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, 2 एंड 4। ठीक है, जब किसी दो रो या दो कॉलम की वैल्यू सेम हो तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? 0। ओके, तो ए क्रॉस सी क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक है, तो ए क्रॉस सी का फाइनल आंसर क्या होगा? -10i + 5j। ओके, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए क्रॉस सी की वैल्यू फाइनली आंसर हमारा क्या गया? ए क्रॉस सी इज इक्वल टू -10i + 5j। ओके, सो आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए मिला देते हैं। आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, -10i + 5j। ओके, our question number 5 is, let a equal to 3i plus 2j plus 2k and b equal to I plus 2j minus 2k be two vectors if a vector perpendicular to both the vectors a plus b and a minus b has the magnitude 12, then one such vector is। okay, हमें वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि क्या है? परपेंडिकुलर है टू दी बोथ वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? 12। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है? गिवन एक हमारा वेक्टर है a = 3i + 2j + 2k। ओके, वेक्टर b किसके बराबर है? b = i + 2j - 2k। ओके, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है किसके? a प्लस बी एंड a माइनस बी के। ओके, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? 12। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए a प्लस बी को लिख लेते हैं पहले हम, a प्लस बी और a माइनस बी को। a प्लस बी करेंगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू? 4i + 4j। a माइनस बी क्या आ जाएगा? a माइनस बी = 2i + 4k। ओके, a vector which is perpendicular to the vectors a plus b and a minus b is। हमें वो वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है वेक्टर a प्लस बी के और a माइनस बी के, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है? 12। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम। a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे a माइनस बी के साथ। ठीक है, फिर देखते हैं वैल्यू क्या आती है। डिटरमिनेंट लिख लीजिए, a प्लस बी का क्रॉस प्रोडक्ट विथ
ए माइनस बी। ओके, आई जे एंड के, इसका कोफिशिएंट भी लिख लीजिए 4 4 0 2 0 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, आई इंटू 16 माइनस जे 16 प्लस के माइनस 8। ओके, 8 हम क्या ले लेंगे कॉमन, तो क्या आ जाएगा 2i, 8 इंटू इन ब्रैकेट 2i माइनस 2j माइनस की। ओके, चलिए अब आगे हम वेक्टर को लिख लेते हैं अपने, जो कि परपेंडिकुलर है किसके, a प्लस बी के और a माइनस बी के, जिसका मैग्नीट्यूड 12 गिवन है। ओके, देन the required vector along required vector is along a plus b का क्रॉस प्रोडक्ट विथ a माइनस b having मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना गिवन है क्वेश्चन में 12। ओके, इज, चलिए वेक्टर लिख लेते हैं आप, देखिए कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस 12 इंटू, अभी हमने ये जो वेक्टर फाइंड आउट किया है, ठीक है, इसको लिख लेंगे 8 इंटू 2i माइनस 2j माइनस के। ओके, डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखेंगे डिवाइड में, देखिए 8 को जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, चलिए आगे देखते हैं, लिख लेंगे प्लस माइनस 12 इंटू 8 ब्रैकेट 2i माइनस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई, अब यहां से तीनों में से क्या ले लेंगे, 8 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे अंडर रूट के, ठीक है, कॉमन लेके, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 8 हमारा बाहर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, देन 1 का स्क्वायर 1। ओके, जब इसको आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या आ जाएगा 8 और 8 कैंसिल हो गया, ठीक है, फिर क्या बचा 12 इंटू इन ब्रैकेट 2i माइनस 2j माइनस के डिवाइडेड बाई, डिवाइड में क्या बचा 4 4 कितना हो गया 8 हो गया, 8 8 9, 9 का जब अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 4 जा 12। ओके, हमारा फाइनल सॉल्यूशन क्या आ गया प्लस माइनस 4 इंटू इन ब्रैकेट 2i माइनस 2j माइनस के। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही है, आवर राइट आंसर विल बी, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हमारा आंसर क्या है अभी, वेक्टर, वेक्टर क्या है अभी हमारा 4 इंटू 2i
minus 2j minus k. Okay, this is our required solution. Option number B is correct. थैंक यू टू यू ऑल। अगर आप सभी को हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए। थैंक यू टू यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।